हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। सपोज 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी, दिस ऑल आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर, अब हमें पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। कौन कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग 0। दीज आर इंटीजर्स। अब आपको पता है जैसे एक नंबर लाइन है, यहाँ सेंटर में क्या होता है? 0। और राइट हैंड साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ वी हैव रैशनल नंबर। अब हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर integers and q is not equals to 0। कंडीशन क्या होती है? जो q की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, सपोज 5/2, these are all rational numbers. You know, now rational number is clear. What are rational number? The number which are written in the form of p upon q। जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स। द वैल्यू ऑफ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सपोज 1/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। जो वैल्यू हमारे पास q की होती है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती रैशनल नंबर में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज 0 अ रैशनल नंबर? अब आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो, क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन है क्या 0 रैशनल नंबर है? तो हम लिखेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर है। क्यों है 0 रैशनल नंबर? क्योंकि हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। ठीक है, इट मीन्स अगर हमने 0/1 भी लिखा तो 0/1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0/1 ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी 0/2 लिख रहे हैं तो 0 इट मीन्स द वैल्यू इज़ 0। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें पता है रैशनल नंबर में क्या होता था?
Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है. सो आंसर इज यस. नाउ अ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर. क्या करने हैं हमें? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 3 and 4. Now we have to find 6 rational number between 3 and 4. अब हम 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे 3/1 और राइट साइड पे हमने ले लिया 4/1. ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं. 3/1 और 4/1. ठीक है. फर्स्ट स्टेप होता है डिनोमिनेटर को सेम करना. यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. अब आप इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाए. ठीक है. और हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स भी आ जाए. तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा सपोज 7 से. आप इसको 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो. ठीक है. अब आपको पता है 7 1 जा कितने होते हैं 7. और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 7 से करूँगी इसको भी. और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. और यहाँ पे भी न्यूमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. ओके. जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में अगर मैंने डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. अब यहाँ पे हमने दोनों डिनोमिनेटर को क्या किया? सेम किया. अब हमारे पास आंसर आ गया 7 3 जा 21/7 और यहाँ आ गया 28/7. ठीक है. यहाँ आ गया 21/7 और 28/7. अब हमने इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं. तो कौन कौन से होते हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7. अब हमें पता है कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स है वो कौन से आ गए? 21, 22, 23. देखो 23, 24, 25, 26, 27. These are 6 rational numbers between 21/7 and 28/7. ठीक है. फर्स्ट स्टेप आपको डिनोमिनेटर सेम करना है. जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपको काउंट करने हैं क्या आपको उतने रैशनल नंबर मिल गए जितने आपसे पूछे गए थे. तो हमारे पास आगे हैं 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो आपका आंसर हो जाएगा हैंस दीज आर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Find 5 rational numbers. 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब आपके पास पहले से P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन है 3/5 and 4/5. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इसमें हमने 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें 3 के बाद आपको पता है 4 आता है. तो हमने अभी रैशनल नंबर्स निकालने हैं. हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं. ओके. जैसे हमने लिखा 3/5 और यहाँ पे लिखा राइट हैंड साइड पे 4/5. अब मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास 5 रैशनल नंबर आ जाए? सपोज आई एम टेकिंग हियर 6. अब आपको पता है 6 5 से कितने होते हैं? 30. अब मुझे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 6 से. अब आपको बताया था मैंने जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. सपोज मैंने यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा. अगर मैंने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया होता यहाँ पे तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ना था? 5 से. अब हमारे को पता है यहाँ पे कितने हो गए? 6 3 जा 18 अपॉन 30. 6 4 जा 24 अपॉन 30. ठीक है. अब आपको काउंट करना पड़ेगा. अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया
तो मेरे पास कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30. 1, 2, 3, 4, 5. There are only 5 rational numbers. ठीक है, तो हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे? 5 ही निकालने थे. तो these are 5 rational number between 3/5 and 4/5. So your answer is this: 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. I hope it is clear. Now question number 4th. State whether the following statement are true or false. Give reason for your answer. पहला है आपके पास every natural number is a whole number. ठीक है, आपको बताया, पहला पूछा है कि ट्रू है कि फॉल्स. क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यहाँ बोला है एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. तो आपको बताना क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू. हाउ इट इज ट्रू? बिकॉज इन नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1. आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से, 2 से, 3 से. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. ठीक है, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. यू नो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकेंड इज, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं. सेकेंड है आपके पास एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. अब आपको बताना है क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग 0. ठीक है, पर होल नंबर में आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. नाउ थर्ड इज every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Now टेल मी एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. अब हमें बताना है क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? स्टेटमेंट इज फॉल्स. बिकॉज रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड होल नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते. तो आज हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1.1 के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2. सो थैंक यू गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो.